लों आप अपना घर बना सकते हैं, लेकिन हाँ दरमियाना रवि का हुक्म है, फ़जूल खर्ची से मना किया गया है, कनात पसंदी को पसंद फरमाया गया है। ये चीज़ें मलूज़ ख़ातिर रखें। और हाँ, घर बनाने के लिए कोई भी न तो मुझे पता है मुझे बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती है और वो बार बार कहते हैं कि अपना घर। मैंने एक दो वज़ाइफ पहले भी से हवाले से बताए, लेकिन ये जो वजीफ़ा मैं बताने हैं, जिस टाइम भी आपको वक्त मिल जाए आप अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़कर, ये एक आयत है, आयत करीमा इसको कहते हैं, ये सूरा अराफ, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त। अच्छा जी, एक दफ़ा ना क्या हुआ कि मुझे हमेशा से ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैंने लोगों को देखा था कि किरायों के घर के मसाइल ये वो, मुझे हमेशा से ये ख्वाहिश थी। जब शादी हुई, कम छोटी उम्र में हुई, तो मुझे था कि अपना घर हो, एक छोटा सा घर हो। बहुत बड़े महल की ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि शायद मैं थोड़ी कनात पसंद हूँ और मुझे था मैं उसको अपने हाथ से संवारूँ, बनाऊँ। एक अजीब सा बचपन से शायद हर लड़की के अंदर एक अपने घर की ख्वाहिश होती है, अपनी छत हो, अपना फ़र्श हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें एक सुकून हो। क्योंकि वो एक होता तो बज़ाहिर एक इमारत होती है, एक मकान बनता है, उसको घर जो है वो औरत और घर वाले अपने प्यार और खुलूस से बनाते हैं। इसलिए शायद औरत की जन्नत उसका घर होता है। इसलिए औरत का घर की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। एक तो आज के दौर में महीना टक करके ख़त्म हो जाता है और इतने ज़्यादा किराए, एक आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा जब किरायों में निकल जाता है तो वो बहुत तकलीफ़ देता है। आप किराए भी देते रहते हैं, बिल भी देते रहते हैं, पर घर फिर भी वो आपका नहीं होता। तो इसलिए मेरे ख़्याल में हर दूसरे इंसान के अंदर जिसके पास घर नहीं है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि अपना घर की। एक बार मैंने ऐसे ही किसी के सामने कोई ज़िक्र हुआ, कोई बात हुई, तो किसी ने ऐसे बीच में उठ के बोला कि ये घरों की ख्वाहिश बनाने की जो है ना, ये जायज़ नहीं है। ये दुनिया तो टेम्परेरी ठिकाना है और आपने चले जाना है, आपको घर बनाने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। ये इस तरह की कुछ बातें सुनी। मुझे फिर बड़ा अजीब सा एक एहसास हुआ कि पता नहीं वाकई ऐसा है क्या है। फिर थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला कि ऐसा नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो जन्नत की सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो उनके घर के लिए, उनके घर, उनको भी अपना घर की ख्वाहिश थी। तो एक सहाबा इकराम ने हदियतन वो एक घर उनको गिफ्ट किया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की बड़ी ख्वाहिश थी अपने घर की, तो उन्होंने छोटा सा कि घर उनको गिफ्ट किया, हदियतन उनको किसी मौके पे दिया। बहरहाल तो घर रखने की ख्वाहिश कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है, ना ही गैर इस्लामी है। आपकी जायज़ कमाई से अपना एक छोटा सा घर हो, जन्नत, तो छोटा हो बड़ा हो, अल्लाह बड़ा करीम है, आपको जितने वसाइल हों आप अपना घर बना सकते हैं। लेकिन हाँ दरमियाना रवि का हुक्म है, फ़जूल खर्ची से मना किया गया है, कनात पसंदी को पसंद फरमाया गया है। ये चीज़ें मलूज़ ख़ातिर रखें। और हाँ, घर बनाने के लिए कोई भी नाजायज़ तरीका नहीं अपनाना चाहिए। आपने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, किसी के घर पे कब्ज़ा कर लें इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, या रिज़्क़ अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे रिज़्क़ हराम कमाने की ख्वाहिश कर लें कि चलो मैं घर बना दूँ। दुआ हमेशा ये करे कि अल्लाह अपने जनाब से आपको और इसके हलाल से आपको एक ऐसा घर मकान दे जिसमें खुशियाँ, रहमतें, बरकतें हों और आप अपनी मोहब्बत से उसको घर बना लें। तो मुझे पता है मुझे बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती है और वो बार बार कहते हैं कि अपना घर। मैंने एक दो वज़ाइफ पहले भी से हवाले से बताए, लेकिन ये जो वजीफ़ा मैं बताने वाली हूँ, जो मैंने अभी तहकीक करके थोड़ा सा सर्च वर्क करके इसको निकाला है, तो इसका माशाल्लाह इस हवाले से बड़ी अच्छी मैंने इसका फ़ीडबैक था कि इसको पढ़ने से, इसे अदा करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कोई भी वसीला बना के ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता है और आपको आपका अपना घर नसीब होता है।
तो मैं आपके साथ वो शेयर कर लेती हूँ। तरीका इसका बहुत ही आसान है। आप ये 40 दिन का वजीफ़ा है, कोई टाइम, लम्हा, वक्त, पीरियड ये न कोई भी उसमें मुकर्रर नहीं है। जिस टाइम भी आपको वक्त मिल जाए आप अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़कर, ये एक आयत है, आयत करीमा इसको कहते हैं, ये सूरह आराफ, सूरह आराफ की एक आयत है और इसको 111 बार आपने पढ़ना है और दुआ करनी है अपने घर के लिए कि अल्लाह मेरे पास कोई वसीला नहीं है, तो वसीला बना, हेला बना, बहाना बना, तो मुझे मेरा घर चाहिए। 40 दिन तक अगर आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती, इसका फिर 40 दिन करें, अगर नहीं होती फिर 40 दिन करें। तो है ये मेहनत नहीं है, बहुत छोटा ये एक आयत है, छोटी सी, एक लाइनर, 1 लाइनर। इसका 111 बार वर्द करना कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है और कोई टाइम भी मुकर्रर नहीं है। आप जब सहूलत से हों कर सकें, इट्स नॉट अ बिग टास्क, लेकिन इसके इवज़ बहुत ही अजर व सवाब के साथ साथ आपको आपका घर भी मिलेगा। मैं आयत आपको पढ़ कर सुना देती हूँ, क्योंकि अभी ये मुझे ख़ुद भी इतनी रवा नहीं है, तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। बाद में मैं ये आपको लिखा भी आएगा, आप लिख के वो देख भी सकेंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ फॉलो करना मुश्किल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलाकत मुकन्नकुम फिल अर्ज़ वजअलना लअकुम फ़ीहा मायशन कलीलन मा तशकरून। मैं ये आपको ये लिखा हुआ भी आ जाएगा। ये एक लाइनर आयत है और आयत का नाम है सूरह आराफ, सूरह आराफ की ये आयत है। और मैं चेक करूँगी कि आयत नंबर वगैरह भी मुझे मिल जाता है तो और सहूलत के लिए मैं ये आपको मेंशन भी कर दूँगी। तो आपने ये पढ़ना है पहले 40 दिन, अगर उसमें कोई वसीला, हेला, बहाना नहीं बनता फिर 40 दिन पढ़ना है, और अगर तब भी नहीं बनता तो 3 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला 3 बार ये वजीफ़ा, ये चिला कहलाएगा, क्योंकि ये 40 दिन का चिला कहलवाता है। चिला जो है, अगर आप 3 बार ये कर लेते हैं तो अल्लाह किसी भी हेले, किसी भी बहाने, किसी भी तरीके से आपको अपना घर ज़रूर देगा। और अल्लाह ताला हम सबको इज़्ज़तों के साथ अपने घरों में रहने की तौफ़ीक दे और इसके हलाल से अपना घर बनाने की तौफ़ीक दे। बहुत शुक्रिया। हाँ।